हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग स्फीयर के बारे में स्टडी कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने स्फीयर के आउटसाइड इनसाइड फील्ड निकाला था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज स्फीयर की वजह से। फिर से हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं स्फीयर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि स्फीयर जो है वो दो टाइप की हमने पढ़े थे। एक होता है हमारे पास हॉलो स्फीयर, ठीक है, इसको हम शेल भी बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको शेल भी बोल देते हैं, SHELL, थिन शेल हो जाती है। तो स्फीयर आपका हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा आपका होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर भी आपका दो टाइप में डिवाइड होता है फर्दर। फर्स्ट इज़ योर कंडक्टिंग स्फीयर एंड सेकंड वन इज़ योर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सो हम जो आज स्टडी करेंगे, जो हमारे जो सिलेबस में है, हम लोगों का ये हॉलो स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर, ये तीनों पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब इन तीनों का हम लोग स्टडी करेंगे, और ये तीनों हमारे जो हैं सेम कैटेगरी में लाई करेंगे। मतलब जो भी आज हम स्टडी करेंगे वो तीनों केस के लिए वैलिड होगा। जो भी आज हम बात करेंगे स्फीयर्स में पोटेंशियल निकालेंगे जो हम, वो तीनों कैटेगरी के लिए सेम होगा। और ये जो कंडीशन है ये हमारा सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए इसकी स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है केस लिया हमने, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो वही जो तीन हमने बताए थे आपको, वही तीन हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, ठीक है, और इस स्फीयर पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, और हमने इस पर Q, जो पॉजिटिव चार्ज उसको हमने Q बोला कि Q चार्ज दिया हुआ है। और इसका जो स्फीयर का जो ओरिजिनल जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और हमने जहाँ कंडीशन मानी है वो R इज़ ग्रेटर देन R, मतलब कि हम आउटसाइड पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग आउटसाइड निकाल रहे हैं, पोटेंशियल कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आउटसाइड द स्फीयर करना है हमको यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर से इसके एक पॉइंट R डिस्टेंस पे दूर, इसके बाहर एक पॉइंट P हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर। सो पोटेंशियल निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिवाइंड करते हैं चीज़ों को, कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे तो हम लोग नहीं निकाल पाते थे। हम लोग ने देखा था लास्ट टर्न पे लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना सिंगल पॉइंट पे, सिंगल चार्ज वैसे वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कुछ इस तरह से निकालते थे कि हम लोग एक पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते थे, एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे रखते थे, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता था उस पॉइंट पर हम एक चार्ज को लेके आते थे इन्फिनिटी से, और जिस पॉइंट पे चार्ज लेके आते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ जाता है, और जहाँ से लेके आते हैं वहाँ पोटेंशियल कम हो जाता है। इसलिए जहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब जो पॉइंट हमने चूज़ किया है जहाँ हमें निकालना है वो पॉइंट माइनस द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहाँ ज़ीरो होता है। इस तरह से, इस अप्रोच से हम लोग जो है, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि एक सिंगल पॉइंट में पोटेंशियल निकाल सकते थे या निकालते थे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग उस अप्रोच को यूज़ करेंगे कि हमको इस पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है। तो हम लोग कहीं एक डॉट हमने यहाँ शो किया है कि कहीं हमने बहुत दूर एक और पॉइंट एज्यूम कर लिया है, और उस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी मान लिया कि इन्फिनिटी पॉइंट पे। अब उस इन्फिनिटी पॉइंट से हम किसी चार्ज को हम पॉइंट P पे लेके आएंगे कि हमें पॉइंट P का पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी से हम उस पॉइंट को उठा के उस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो हम लोग वर्क करेंगे तो वो जो है हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक बनेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ कम होगा, फिर यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर पढ़ा है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट पी एक पॉइंट इन्फिनिटी था। तो यहाँ से यहाँ को लाए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ गया, यहाँ पोटेंशियल कम हो गया, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी हो गया इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट से पी तक, यहाँ पे लिख दिया हमने इन्फिनिटी से लेके पी तक आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन इसलिए लेगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली जब हम उस चार्ज को लेके आएंगे तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होती वेरी करेगी। इस कंपेयर पॉइंट इस पॉइंट के कंपेयर में उसकी डिस्टेंस पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो इससे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वेरी करती जाएगी। तो जब वेरिएबल डिस्टेंस होती है तो हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके पी तक आ रहे हैं, तो इसलिए डी आर के टर्म में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट लिखा था, यहाँ पर डॉट नहीं लगाया है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली, क्योंकि हमारे वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट क्या होता है, स्केलर होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, सो यहाँ पे ई डॉट डी आर को एक्चुअली ई डी आर कॉस थीटा होता है, थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो कैसे है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस स्फीयर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी, और हम लोग को जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किसी फिक्स पॉइंट मेजर करते हैं, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, तो डिस्टेंस भी हमारी डायरेक्शन जो है वो इधर हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, मतलब आर की डायरेक्शन भी और ई की डायरेक्शन भी, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो डेट्स वाई हम लोग ई डी आर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा फिर है नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्फीयर। अब इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है लास्ट टाइम पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे स्फीयर की वजह से। अगर आप लोगों को नहीं देखा है वीडियो तो आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड है, मतलब स्फीयर के आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी। मतलब जो भी उस स्फीयर पे चार्ज होता था वो चार्ज, और जितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट होता था वो डिस्टेंस, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी आउटसाइड द स्फीयर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला हमने फिर से अगेन यहाँ पे लिया, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, मतलब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो के क्यू और आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो डी आर तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, और ई की वैल्यू खाली पुट कर दी हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के 1/4 पैप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया। क्यू एक चार्ज जो हमने दिया है स्फीयर को वो भी एक कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, उसको बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर जो कि वेरिएबल है, आर स्क्वायर टर्म। ठीक है, जो आर डिस्टेंस वो वेरी कर रही है ना, आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ कर लो, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। तो ये आर डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकती है, वेरी कर रही है यहाँ पे, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और हमने पॉइंट लिया था इन्फिनिटी से पी लिया था, तो इन्फिनिटी तो हमारा पॉइंट ये हो गया, और पी की जगह आपने आर लिख दिया है, क्यों, क्योंकि वो पी जो है वो आर डिस्टेंस दूर है उस चार्ज से, पी डिस्टेंस जो है वो आर डिस्टेंस दूर है वो चार्ज से। अच्छा एक चीज़ और माइंड में अगर आपके क्लिक कर रही होगी कि जो है हम लोगों ने जो ये वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर जैसे मैं आपको अगेन चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है, जबकि माइंड में क्वेश्चन आपको चल रहा होगा कि चार्ज तो ऊपर है यहाँ पे, तो हमें डिस्टेंस यहाँ से लेनी चाहिए। नो, हम लोगों ने ये माना था कि जो चार्ज है वो आपका वो सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसा हम लोग ट्रीट करते थे कि चार्ज आपका सेंटर पे। वैसे भी हम ये मानते हैं कि हॉलो स्फीयर में हम जो भी चार्ज सेंटर पुट करते हैं वो सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस पे जाता है। जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पे रखते हैं वो सारा चार्ज हमारा स्प्रेड होके इस पे आता है, तो सेंटर पे वो चार्ज नहीं रह पाता है। इसीलिए हमारा इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती थी वो ज़ीरो होती थी। इसका रीज़न यही था कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स, वो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास गॉस लॉ से, तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इंक्लोज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, जीरो है, कुछ चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो भी चार्ज हम दे रहे हैं यहाँ पे वो सब सरफेस पे आ जा रहा है। तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी चार्ज हमने यहाँ पे दिया वो सारा का सारा ऊपर आ गया। तो हम लोग मानते हैं कि चार्ज हम लोग की वो यहीं पे रखा हुआ है, रखा यहाँ पे ज़्यादा, तो इसका डिस्टेंस को यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
सो के क्यू अपॉन इन्फिनिटी से लेके आर 1/r² dr हो जाएगा, और इन्फिनिटी को हम लोग जो पॉइंट है वो ज़ीरो मान लेते हैं, एजम्पशन है, तो वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। सो वी पी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, ये टर्म ज़ीरो हो गया तो माइनस के क्यू और ब्रैकेट में 1 इन्फिनिटी से आर, मतलब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमको -1/r मिलेगा, ठीक है, और इन्फिनिटी से लेके अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसका इज इक्वल टू माइनस के क्यू और अपर लिमिट पुट करेंगे 1/r माइनस लोअर लिमिट होंगे तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस फॉर्मूले में भी, तो माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। सो फिर इज इक्वल टू माइनस के क्यू और -1/r बचेगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और क्यू क्यू वो आर हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो है वो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल के आया है वो प्लस के क्यू बाई आर निकल के यहाँ से आया, जो आपको यहाँ पे इसको लर्न करना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती थी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर निकल के आई यहाँ पे, और जो पोटेंशियल निकल के आया वो के क्यू बाई आर निकल के आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर से वेरी कर रही है और पोटेंशियल जो है वो आर से वेरी कर रहा है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप कम है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये बहुत फास्ट वेरी कर रही है और पोटेंशियल बहुत स्लो स्लो वेरी करता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो केस है, केस 2 लिया है हमने। इस केस 2 में हमने यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर, तो अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो ये जो फॉर्मूला पढ़ा वो आउटसाइड के लिए था, ठीक है, ये फॉर्मूला था वो आउटसाइड के लिए था, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं केस 2 वो हमारा क्या है, इनसाइड द स्फीयर है, मतलब हम उस पॉइंट पी को जो है, पॉइंट पी को जो है वो स्फीयर के अंदर रखेंगे। तो जब स्फीयर अंदर रखेंगे तो हम लोग को जो आर होगा पॉइंट वो रेडियस से भी कम होगा। तो हमने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया हुआ है जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कोई चार्ज हमने यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज हमने यहाँ पे इसको दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है जो कि फिक्स है, और जो हमको जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो हमारा पॉइंट पी है, और उस पॉइंट को हमने इनसाइड द स्फीयर, जो भी कंडीशन है तो हमने उस पॉइंट को हमने अंदर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट पी जो है वो अंदर हो गया है, तो ये पॉइंट हमारा सेंटर से ओ मान लिया पॉइंट, तो ओ सेंटर से ये हमारा आर डिस्टेंस दूरी पे है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फीयर जो है वो के क्यू बाई आर होता है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है हम लोग निकाले थे लास्ट टर्न पे, वो क्या होता है, सरफेस पे के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल, और बाहर क्या करता है, बाहर अगर होगा तो के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा, अगर बाहर कहीं होगा तो के क्यू बाई स्मॉल, ये देखिए अभी जस्ट निकाले, यहाँ पे भी निकाला हुआ है कि के क्यू बाई स्मॉल आर होता है आउटसाइड द स्फीयर। और अगर हमारा वो सरफेस पे देखा जाए तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू आर हो जाएगी, तो के क्यू बाई आर हो जाएगी। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर होती है, तो आर जो रेडियस है फिक्स है, और तो जब ये क्वांटिटी फिक्स हो गई, ये क्वांटिटी फिक्स है, तो मतलब ये कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पोटेंशियल आपका पूरा कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। फिर हमारे पास हमको पता है कि डेल्टा वी जो है वो माइनस ई डॉट डी आर होता है, और फिर उसके बाद हम लोग माइनस सरफेस से पी इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस से पी इंटीग्रेशन होगा पी पॉइंट के लिए। ये यहाँ पे जो कंडीशन लिया था हमने वो ये सरफेस पॉइंट है, ठीक है, ये एस, ये सरफेस पॉइंट, सरफेस से इस पॉइंट तक हम लोग इसको इंटीग्रेट, सरफेस से लेके पी तक इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि जैसे अगर हम लोगों ने कहा कि इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है तो हम एक पॉइंट इन्फिनिटी पे मानते हैं, इस तरह से मैंने बताया था, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर हम इन्फिनिटी यहाँ मानेंगे तो हम लोगों का, अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी मानते हैं तो इन्फिनिटी से पहले हम लोगों को सरफेस, अगर देखेंगे डायरेक्ट अगर हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आएंगे तो उसके बीच में हमको एक ये सरफेस मिल रहा है, और सरफेस पे हमारी जो पोटेंशियल है वो वेरी कर गया, क्योंकि तो उसकी मतलब कुछ वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं इन्फिनिटी से पहले सरफेस पे लेके आएँ, फिर सरफेस से फिर हम पी पे लेके आएँ, और अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम इन्फिनिटी से पी पे नहीं कर सकते, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग सरफेस से और पॉइंट पी पर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूशन लाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास सरफेस से पॉइंट पी पर जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ई डॉट डी आर हो गया। अगेन वहाँ पे वही चीज़ है कि आपका एंगल जो है वो ज़ीरो हो गया, कॉस थीटा, ई डॉट डी आर, ई कॉस थीटा, फिर वो ज़ीरो हो गया, इसलिए हमने वो ई डी आर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर। तो वी पी माइनस वी एस अगेन, क्योंकि हम लोग सरफेस से और पॉइंट पी आ रहे हैं, तो सरफेस से पॉइंट पी आएंगे तो पॉइंट पी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो बी पी माइनस वी एस हो जाएगा, बी पी माइनस वी एस हो जाएगा, ये सरफेस के लिए है, ठीक है, बी माइनस वी एस हो गया यहाँ से।
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सरफेस से पी पॉइंट तक ई डी आर हो जाएगा। हमको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। अभी देखो हम लोगों ने लास्ट टर्म जब वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि इनसाइड जो फील्ड होती है सर उसके शेल के वो ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज वहाँ पे देते हैं वो सारा सरफेस पे डिसाइड हो जाता है। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो वी पी माइनस वी एस इक्वल टू जीरो हो गया, तो वी पी इज इक्वल टू वी एस हो जाएगा। वी पी इज इक्वल टू वी एस, और वी एस मतलब पोटेंशियल एट सरफेस कितना था, के क्यू बाई आर था, इसी बार हमने लास्ट भी देखा था। ठीक है, इसका मतलब कि सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर था, तो वही पोटेंशियल हमारा इन साइड द स्फीयर भी होगा। जो सरफेस पोटेंशियल था वही हमारा अंदर भी पोटेंशियल होगा। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे था, इस स्फीयर के सरफेस पे था, कितना था, के क्यू बाई आर जो फिक्स था, वही हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो इन साइड द स्फीयर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इन साइड द स्फीयर वही पोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है पर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ और, पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि बार हमने कहा अभी जस्ट कहा था आपको कि यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, मतलब आर फिक्स है, के क्यू भी फिक्स है, ये भी के भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर, फॉर्मूला होता है डी आर डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो वहाँ से पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो जो चीज़ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो डेल वी बाई डी आर, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसमें फिर पोटेंशियल कांस्टेंट है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। कि यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही सेम पोटेंशियल आपका इनसाइड द स्फेरिकल शेल भी होगा। ठीक है, तो बस आउटसाइड में और इनसाइड में ये डिफरेंस देखा हमने कि आउटसाइड जो है वो हमारा पोटेंशियल वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू आर, और सरफेस पे और इनसाइड पोटेंशियल वेरी नहीं करता है, वो फिक्स होता है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास पोटेंशियल का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक शेल बनाई हुई है, ठीक है, और इस शेल का रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, वही लिया है। तो हम लोगों ने देखा, तो इस रेडियस आर से हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है शो की हुई है, तो ये लाइन शो कर रहा है, यहाँ पे आर लिखा है हमने, तो आर के इधर की जो वैल्यू है मतलब वो इनसाइड द स्फीयर शो कर रहा है, हमने लिखा भी है इनसाइड, और इसके बाहर का जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर होता है। तो इनसाइड द स्फीयर हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, जस्ट यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल एक्सिस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब अगर हमने इस पोटेंशियल पर अगर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ होती मतलब कि वो वैल्यू कांस्टेंट फिक्स है, तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद जैसे ही सरफेस तक, मतलब सरफेस तक इन सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट है, और जैसे ही सरफेस के बाहर थोड़ा सा रीच करेंगे तुरंत पोटेंशियल आपका वेरी करने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू 1/r से। तो ये 1/r से रिस्पेक्ट में ये वेरी करने लगेगा इस तरह से। ठीक है, पोटेंशियल आपका जो है मतलब ये फॉलो होने लगेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, कुछ इस तरह से वेरिएशन होता है, स्ट्रेट एंड देन इस तरह से कर्व। सो हेयर वी सी डेट द पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट। तो हमें देखा कि इनसाइड द पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। जो भी हमने 3 केस पढ़े हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये इसमें क्या है कि पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और आउटसाइड में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू होती है और पोटेंशियल की भी वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर वेरी करता है और पोटेंशियल भी बाहर वेरी करता है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे यहाँ पे हमारे पास। ओके, थैंक